हेलो गाइस, माय नेम इज़ पारुल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि अपनी हेल्दी वेट लॉस जर्नी के डे 9 और डे 10 पे मैंने क्या क्या लिया था। डे 9 पे जब मैं मॉर्निंग में उठी तो मुझे कुछ अनईजी सा फील हो रहा था, मुझे अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं थोड़ी देर और रेस्ट कर लेती हूँ। लेकिन थोड़ी देर बाद ही मुझे अपनी तबीयत ज़्यादा ख़राब लगने लगी। ऑल ऑफ द सडन मुझे फीवरिश फील होने लगा, मुझे नोज़िया फील हो रहा था और मेरा स्टमक भी अपसेट हो गया था। तो इसीलिए उस दिन मैंने अपना वेट चेक नहीं किया था। जैसे कि मैंने आप लोग से अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि मैं आप लोग को रीज़न बताऊंगी कि मैंने डे 9 पे अपना वेट चेक क्यों नहीं किया था। वो ये रीज़न था क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, इसलिए मैंने अपना वेट चेक नहीं किया था। ना ही मैंने कोई मॉर्निंग ड्रिंक ली थी क्योंकि मुझे उठे हुए काफ़ी देर हो गई थी और मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं हो रही थी, तो मुझे मेडिसिन लेनी पड़ी। लेकिन मैं मेडिसिन खाली पेट नहीं ले सकती थी, तो इसलिए मैंने पहले कुछ खाना ही बेटर समझा। तो मैंने क्या किया था, मैंने उस दिन सबसे पहले 1 कप चाय ली थी, जिसके साथ मैंने 2 ब्रेड टोस्ट लिए थे और मैंने जो अपनी फर्स्ट मील के लिए सोक्ड करके रखे थे 5 आलमंड्स एंड 5 ब्लैक रेजन्स, मैंने वो भी साथ में ही ले ली थी। फिर ये लेने के बाद मैंने अपनी मेडिसिन ली उसके 30 मिनट्स बाद और मैंने सोचा कि मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ तो माइट भी मुझे थोड़ा बेटर फील होगा। लेकिन उसकी जगह आई गॉट माई पीरियड्स, तो उसकी वजह से मेरे क्रैम्प्स और मेरा बॉडी एक काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था क्योंकि उस दिन मेरा स्टमक ऑल ऑफ द सडन काफ़ी अपसेट हो गया था। तो मैंने ये याद करने की कोशिश की कि मैंने लास्ट नाइट पे क्या लिया था, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैंने एक दिन पहले ही ये सब जो अपनी ड्रिंक्स हैं ये चेंज की थी और मैंने रात को लेफ़्ट ओवर भी खाना खाया था, जैसे कि मैंने लेफ़्ट ओवर दाल राइस और थोड़ी सी सब्जी भी खा ली थी। तो मुझे नहीं पता था कि रीज़न क्या था, तो मैंने यही बेटर समझा कि उस दिन मैं उसमें से कोई भी ड्रिंक नहीं लूँगी। इसीलिए जो मैंने एक दिन पहले अपना डिटॉक्स वाटर प्रिपेयर करके रखा था वो मैंने उस दिन कंज्यूम नहीं किया। ना ही मैंने अपनी इवनिंग में बार्ले वाटर लिया था और ना ही मैंने अपनी बेड टाइम ड्रिंक ली थी क्योंकि उस दिन मेरा स्टमक काफ़ी अपसेट था, तो मुझे बार बार वॉशरूम यूज़ करना पड़ रहा था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि ऑलरेडी गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मुझे डिहाइड्रेशन हो जाए। तो मैंने यही बेटर समझा कि मैं नींबू पानी ले लेती हूँ। वैसे नॉर्मली पीरियड्स में लोग लेमन नहीं लेते हैं, लेकिन मैंने उसको घड़े के पानी में बनाया था, मैंने उसमें आइस और ठंडा वाटर यूज़ नहीं किया था। मैंने ये अपना नींबू पानी 12:30 के अराउंड लिया था। फिर मैंने उसके बाद भी काफ़ी प्लेन वाटर भी पिया था, लेकिन मुझे बहुत गर्मी लग रही थी और मुझे बार बार प्लेन पानी पीने में भी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि मुझे थोड़ा वॉमिटिश फील हो रहा था। इसीलिए मैंने फिर से 1:30 के अराउंड थोड़ा सा कोकोनट वाटर लिया था। और बार बार इतना पानी पीने की वजह से और कभी शिकंजी कभी कोकोनट वाटर लेने की वजह से मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही थी, लेकिन कुछ लेना ज़रूरी था। इसीलिए मैंने उस दिन अपने लिए थोड़ी सी खिचड़ी बनाई थी। मैंने मूंग दाल की खिचड़ी बनाई थी जिसमें मैंने ग्रीन वाली मूंग दाल यूज़ की थी, छिलके वाली, और इसके साथ मैंने थोड़ी सी दही भी ली थी क्योंकि वो डाइजेशन के लिए अच्छी होती है। लेकिन मुझे खिचड़ी बिल्कुल पसंद नहीं है और मुझे पहले से ही थोड़ा वॉमिटिश फील हो रहा था। और अगर ऐसे में आपको आपकी कोई मनपसंद चीज़ की जगह आपको कोई चीज़ ऐसी मिले जो आपको बिल्कुल टेस्ट में अच्छी ना लगती हो, तो आपका खाने का बिल्कुल मन नहीं करता। इसीलिए मैंने उसके साथ बहुत थोड़ी सी अपने घर की बनी हुई चटनी भी खाई थी। फिर अपना लंच लेने के बाद मैंने अपनी सेकेंड डोज ऑफ मेडिसिन ली और उसके बाद मैं 30 मिनट्स के लिए सो गई थी, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा बेटर फील हो रहा था। लेकिन फिर से आधे से 1 घंटे बाद मुझे फिर से बहुत ज़्यादा बॉडी एक फील होने लगा, तो मैं कुछ भी पूरा दिन नहीं कर पाई। उस दिन मेरा पूरा दिन लिटरली बिल्कुल बेड पर चला गया था। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि कभी मुझे फीवरिश फील हो रहा था, कभी मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, कभी मुझे पीरियड की वजह से क्रैम्प्स फील हो रहे थे, कभी मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे फिर से वॉशरूम जाना है। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसी वजह से मेरा मूड भी काफ़ी अपसेट हो गया था। तबीयत ठीक ना होने की वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा लेज़ीनेस फील हो रही थी या वीकनेस फील हो रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसीलिए मैंने उस दिन इवनिंग में फिर से 1 कप चाय ली थी 6 o'clock के अराउंड। फिर मैंने अपना डिनर लिया था 8:15 पे, जिसमें मैंने थोड़ी सी पनीर भुजी की सब्जी के साथ रोटी ली थी। फिर मैंने सोने से पहले, क्योंकि तबीयत ठीक ना होने की वजह से मेरा कुछ गर्म लेने का मन कर रहा था, तो मैंने 9:45 के अराउंड अपनी बेड टाइम ड्रिंक ली थी। लेकिन मैंने सेकेंड वीक वाली बेड टाइम ड्रिंक नहीं ली थी, जो कि मैंने डिसाइड की थी कि मैं फेनल टी और मिंट टी लूँगी, क्योंकि मुझे नहीं पता था, वो मैंने एक दिन पहले ही ली थी, कि उसका मेरी बॉडी पर क्या रिएक्शन हो रहा था। मैंने कैमोमाइल टी ली थी क्योंकि मैं बहुत लंबे टाइम से उसको लेती रहती हूँ, तो मुझे पता है कि वो मेरी बॉडी को सूट करती है, इसीलिए मैंने कैमोमाइल टी ली थी। क्योंकि मैं कोई और टी या कॉफ़ी जैसे कि ग्रीन टी या फिर नॉर्मल चाय या कॉफ़ी नहीं ले सकती थी रात को, वो मेरी नींद में डिस्टर्ब
डिस्टर्ब करते, इसीलिए मैंने कैमोमाइल टी ली थी। क्योंकि मैं डे 9 पर पूरे दिन बेड पर ही थी, तो ना तो मेरे कुछ स्टेप्स हुए और ना ही मैंने कोई एक्सरसाइज की और ना ही मैंने कोई और वॉक की थी। फिर डे 8 पर जब मैं मॉर्निंग में उठी तो मुझे पहले से तो थोड़ी बेटर लग रही थी अपनी तबीयत, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक नहीं फील कर रही थी। लेकिन उस दिन मैंने अपना वेट चेक किया था, वो आया था 61.9 kg। लेकिन ये वेट कितना एक्यूरेट था कितना नहीं, ये मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है, लेकिन आप लोग को अपडेट करने के लिए मैंने उस दिन अपना वेट चेक किया था। क्योंकि इस टाइम पे अक्सर मेरा वेट बढ़ जाता है, लेकिन उससे पहले मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो उस वजह से हो सकता है माइट बी कि मेरा वेट थोड़ा बहुत ड्रॉप भी हो गया हो, इसीलिए मुझे इसकी एक्यूरेसी पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने एक बार चेक करना ज़रूरी समझा। मैंने उस दिन भी अपनी कोई मॉर्निंग ड्रिंक नहीं ली थी, मैंने डायरेक्ट अपनी फर्स्ट मील ली थी, क्योंकि मुझे फिर से मेडिसिन लेनी थी। मैंने अपने वही फर्स्ट मील के 5 सोक्ड आलमंड्स और 5 सोक्ड ब्लैक रेजन्स खाई थी। लेकिन लास्ट नाइट मैं ठीक से सो नहीं पाई थी, क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। इवन मुझे 3 o'clock या 3:30 तक बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा हेडेक हो रहा था। इसीलिए उस दिन भी मैंने जो अपनी चाय है वो ब्रेकफास्ट से पहले ले ली थी, लेकिन मैंने फर्स्ट मील के बाद ली थी और मैंने अपनी चाय के साथ रस का एक पीस भी लिया था। फिर मैंने उस दिन अपना ब्रेकफास्ट थोड़ा लाइट ही रखा था। मैंने उस दिन अपने ब्रेकफास्ट में पोहा बनाया था और मैंने उसमें इंटेंशनली पीनट्स ऐड नहीं की थी, क्योंकि लास्ट डे पे मेरा स्टमक काफ़ी अपसेट था और ये मैंने अराउंड 11 o'clock लिया था। फिर इसके बाद मैंने एज अ मिड मॉर्निंग स्नैक 1:30 के अराउंड 2 पीस ऑफ मैंगो खाए थे। फिर मैंने अपना लंच भी काफ़ी लाइट रखा था। मैंने लंच में धुली हुई मूंग की यानी कि येलो दाल बनाई थी और मैंने इसको 2:30 के अराउंड लिया था और इसके साथ मैंने रोटी ली थी, थोड़ी सी दही ली थी और थोड़ा सा क्यूकम्बर भी लिया था। कि डे 10 पे भी मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, मेरे को बार बार फीवरिश फील हो रहा था और मेरा बॉडी एक भी बहुत ज़्यादा था, तो इसीलिए मैंने डे 10 पे भी पूरे दिन रेस्ट ही किया था और डे 10 पे भी मैंने इवनिंग में 1 कप चाय ली थी एक रस के पीस के साथ। नॉर्मली मेरे यहाँ इतना लाइट खाना लगातार नहीं बनता है, तो इसीलिए जब मैंने दिन में धुली हुई दाल बनाई थी तो वो घर में किसी और ने नहीं खाई थी, बाकी सब ने कुछ और ही खाया था, तो वो काफ़ी सारी बच गई थी। तो मैंने क्या किया था, मैंने उसी का रात को आटा गूंद दिया था, जैसे कि हम मिस्सी रोटी का आटा गूंदते हैं, थोड़ा सा बेसन वगैरह ऐड करके, और मैंने उसके पराठे बना दिए थे। क्योंकि मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं कुछ और प्रिपेयर करूं और मैं बाहर का खाना नहीं खा सकती थी, इसीलिए मैंने वही खाना ज़्यादा बेटर समझा और मैंने उस पर घी का अमाउंट बहुत कम रखा था, सिर्फ थोड़ा सा सेकने के लिए तवे पे लगाया था। मैंने उसके अंदर घी नहीं लगाया था, क्योंकि दाल में ऑलरेडी जब आप तड़का लगाते हैं तो उसके अंदर घी होता है। और मैंने इसको बहुत थोड़ी सी यानी कि हाफ बाउल दही के साथ लिया था, ताकि वो मुझे अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। क्योंकि मुझे अपनी तबीयत ख़राब होने का रीज़न सही से पता नहीं था, इसीलिए मैंने डे 10 पे भी कोई डिटॉक्स वाटर नहीं लिया था। इवन मैंने यही डिसाइड किया है कि अभी मैं 2-3 डेज़ तक कोई डिटॉक्स वाटर नहीं लूँगी और मैं बार्ले वाटर भी नहीं लूँगी, क्योंकि मुझे अपने जो मेरे बार्ले हैं उनकी जो एक्सपायरी डेट है वो मुझे नहीं पता है। नॉर्मली क्या होता है, जब आपके पास पैकेट आते हैं तो आप उनको कंटेनर में डालकर रख देते हैं, तो आप कभी कभी उस पर उसकी एक्सपायरी डेट लिखना भूल जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, तो मुझे ये भी डाउट हो रहा था कि मेरा जो बार्ले है कहीं वो एक्सपायर्ड ना हो, तो इसीलिए मैं अब उसको यूज़ नहीं करूँगी। तो इसीलिए मैं इस वीक में बार्ले वाटर भी नहीं लूँगी। हाँ, मैंने ये सोचा है कि मैं डे 11 से अपनी मॉर्निंग ड्रिंक को ज़रूर वही कंटिन्यू करूँगी, ल्यूकवार्म वाटर में लेमन और हरी डालकर। लेकिन अभी मैंने अपनी इवनिंग ड्रिंक और नाइट ड्रिंक के बारे में कुछ डिसाइड नहीं किया है। डे 10 पे मैं अपना डिनर लेने के 1.5 आवर के बाद ही सो गई थी, इसीलिए मैंने कोई बेड टाइम ड्रिंक नहीं ली थी। आई नो कि ये वीडियो मेरे बाकी वीडियो से कुछ अलग हटकर था, इसमें तबीयत के बारे में कुछ ज़्यादा ही बात हो गई, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको पसंद आया हो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, और इसी तरह के और कंटेंट के लिए प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सी यू सून विद अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।